अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हाउ टू मेक और ऑर्गेनाइज योर नोट्स फॉर एमडी कैट 2024। जैसे कि मुझे कल एक रिक्वेस्ट आई थी, मुझे एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि आप प्लीज़ एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाएं कि किस तरह से हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए एंड किस तरह से हम अपने प्रीवियस नोट्स को कंपाइल करेंगे फॉर आर न्यू लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, हमारी टेक्स्ट बुक, हमारे जो मिस्टेक्स हैं, हम किस तरह से एक कम्प्रीहेंसिव नोट्स बनाएं कि लास्ट में हम जस्ट अपने नोट्स को रिवाइज करें एंड हमारी सारी तैयारी हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी आपकी सब्जेक्ट वाइज गाइड क्या है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं एंड कौन से सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कंसेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं, ट्रिकी एमसीक्यू आते हैं, जिसके अंदर आपका जस्ट बुकिश नॉलेज जो है वो काम नहीं आता, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ता है। तो आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाने, ताकि एट द एंड आपको ना लेक्चर उठाना पड़े ना आपको बुक उठानी पड़े, आप जस्ट अपने नोट्स उठाएं एंड आपकी रिवीजन हो जाए अच्छी सी। ठीक है। तो आपके पास लास्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार अपनी बुक खोलें और बार बार अपने लेक्चर्स खोलें। तो आपने फिजिक्स के लिए ज़रूर नोट्स बनाने हैं। फर्दर मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि आपने नोट्स बनाने किस तरह से। नेक्स्ट पर आता है जी हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप पर डिपेंड करता है, आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लें, आप ना बनाना चाहें तो आप ना बनाएं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपने एक कम्प्रीहेंसिव से, जैसे आपने आज नाउन पढ़ा तो आपने नाउन के नोट्स बना लिए, देन आपने आगे प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के बना लिए। इस तरह से आपने कॉम्प्रहेंसिव से नोट्स सारे अपने रूल्स को लिखते जाने। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप प्रिपरेशन बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी प्रिपरेशन बुक इस्तेमाल की थी, तो आप भी वो बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आप पर डिपेंड करता है, आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम कितना है, या आपको नोट्स से अच्छी समझ आती है तो आप ज़रूर नोट्स बनाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप ना भी बनाएं, तो तब भी केमिस्ट्री में काम चल सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगी कि आप जो है, अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप रिपीट कर रहे हैं, तो आप नोट्स बना लें फॉर योर केमिस्ट्री, ताकि वो भी एक सिस्टमैटिक वे में आपके पास नोट्स आ जाएँ तो आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। फर्दर ये है कि अगर आप केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बना रहे तो एक और बात जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी होती है। उसके थोड़े से फार्मूलाज के, रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या बन रही है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन में आपके पास प्रेशर क्या है, आपके पास वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या आपकी जो ट्रेंड्स हैं कि डाउन द ग्रुप जो साइज़ इंक्रीज हो रहा है, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट करना ज़रूरी है, जो आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, तो उसको आपने आपने अपने नोट्स में ज़रूर कन्वर्ट करना है, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने के लिए वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिल सकें। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है दैट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आती हैं एग्जैक्टली बुक की इन्फॉर्मेशन। तो आपने बायोलॉजी के लिए क्या करना है, आपने अपना लेक्चर लेना है और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक के अंदर नहीं है और आपके लेक्चर के अंदर है, तो आपने एक पेज लेना है या आपने अपने स्टिकी नोट्स लेने हैं, आपने उस पर लिखना है। बुक की साइड में आप छोटी जगह होती है वहाँ पर लिख के आपने सारा नॉलेज अपनी बुक के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि एट द लास्ट आपके पास एक बुक हो जो आप वो टॉपिक खोलें एंड आप वो सारा कुछ उधर ही रिवाइज कर लें। आपका लेक्चर भी उसमें हो, आपके जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यू थे आपने जो लिखे थे वो भी आपके वहाँ पे हो, और साथ ही आपकी जो बुक की लाइन्स है वो भी एग्जैक्टली आपको वहाँ मिल जाएंगी और वो एग्जैक्टली पेपर में आती हैं। तो आपने इस तरह से अपने बायोलॉजी की तैयारी करनी है या अपने नोट्स बनाने हैं। लास्ट में हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपने क्या करना है, एक बार आपने लेक्चर लेना है और उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसके लिए एज सच आपकी कोई प्रिपरेशन बुक इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक मैंने जितनी भी देखी हैं तो मुझे एज सच कोई अच्छी नहीं लगी। तो आपने एक बार अपना लेक्चर लेके नोट्स बना लेने हैं और देन आपने जस्ट अपने नॉलेज को अप्लाई करना है फिर।
तो ये थी हमारे पास एक सब्जेक्ट वाइज़ गाइड जो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि आपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं। फर्दर मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं व्हाइल मेकिंग योर नोट्स। तो आपने अपने नोट्स बनाते हुए कौन से पॉइंट्स को केयरफुली लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने अपना लेक्चर लेना है, उसको नोट डाउन करना है, चाहे आप लेक्चर फिजिकल अकेडमी में ले रहे हैं, आप किसी ऑनलाइन अकेडमी में ले रहे हैं, आप यूट्यूब से ले रहे हैं, तो आपने उसको नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा एक अटेंशन स्पैन होता है, बीइंग ह्यूमन, तो हमारा एक अटेंशन स्पैन होता है। अगर हम उसको जस्ट सुन रहे होते हैं तो हमारा अटेंशन नहीं रहती। तो आपने क्या करना है, आपने साथ साथ उसको नोट डाउन करना है ताकि आपका अटेंशन स्पैन बना रहे। ठीक है, तो आपने लेक्चर को नोट डाउन ज़रूर करना है, आप जहाँ भी लेक्चर ले रहे हैं या आप जैसे भी लेक्चर ले रहे हैं। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने अपना लेक्चर नोट डाउन करने के बाद आपने घर आए, आपने आके अपनी जो बुक है वो खोलनी है, उसी टॉपिक को बुक से पढ़ना है और देन आपने देखना है कि आपकी कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं लेकिन आपके लेक्चर के अंदर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर को पढ़ाते हुए कोई चीज़ याद नहीं रहती और वो आपके बुक में होती है, तो वो गलती से वो मिस हो जाती है, तो वो नहीं बता पाते, तो आपने वो चीज़ें नोट करनी है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनको इम्पोर्टेंट ना लगी वो, लेकिन आपकी बुक में हो, तो आपका जो मेन बुक होती है उसी में से, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसमें से पेपर आना होता है। तो आपने अपनी बुक को कभी भी लाइट नहीं लेना। तो आपने 2-3 पेजेस जो आपने लेक्चर के बाद स्पेयर छोड़े हुए थे, उस पर आपने बुक की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट डाउन कर लेना है। थर्ड पर आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद अपने लेक्चर को रिवाइज करना है, अपने अपने बुक के जो लाइंस आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे उसको रिवाइज करना है, एंड देन आपने करनी है उस टॉपिक की प्रैक्टिस। अब जब आप करेंगे प्रैक्टिस, तो आपके जो एमसीक्यू रॉन्ग होंगे, सपोज कर लेते हैं कि आपने 50 एमसीक्यू सॉल्व किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो आपके 10 एमसीक्यू रॉन्ग हो गए। अब वो 10 के 10 एमसीक्यू आपने उस टॉपिक के लास्ट में जो 2-3 पेजेस स्पेयर छोड़े थे, आपने वहाँ पर लिख लेने हैं और आपने ये भी लिखना है कि आपकी गलती क्यों हुई थी और अब आपको कैसे समझ आई है। ठीक है, आपने थोड़ा करके आपने उसका सोल्यूशन भी लिख लेना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी गलती से सीखना है। ठीक है? इस तरह से जब लास्ट में अब आपके वो बन गए एक कंपाइल्ड नोट्स, अब जब आप लास्ट में पढ़ेंगे तो अब आपको ना लेक्चर लेने की ज़रूरत है, ना आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, और ना अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या थे उस टॉपिक के अंदर। आपका सारा कुछ एक नोट्स के अंदर कंपाइल हो गया है। अब आपने जस्ट वो नोट्स उठाने हैं जो आपके 3-4 पेजेज़ हैं, एंड आपने उसको रिवाइज़ करना है। आपने मैक्सिमम रिवीजन करनी है, एंड देन आपने उसको अप्लाई करना है इन एमसीक्यू, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग योर नोट्स। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी इंग्लिश। तो इंग्लिश के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नोट्स बना सकते हैं या आप ना बनाएँ नोट्स। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप प्रिपरेशन बुक कोई भी अच्छी सी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने इस्तेमाल की थी उसके अंदर किप्स की प्रिपरेशन बुक थी, एंड साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पास केमिकल ग्रामर थी सर सलमान अल वहीद की। और इन दोनों बुक्स के ऊपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो भी देख सकते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी जो थी वो दोनों बुक्स के कॉम्बिनेशन से की थी, और जिस तरह से मैंने आपको उन लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया मैंने उसी तरह से तैयारी की थी, और मैंने अपने एज सच इंग्लिश के नोट्स नहीं बनाए थे, और मैंने अपनी अप्लाई करने एमसीक्यू के अंदर रूल को अप्लाई करने की जो प्रैक्टिस थी उसको ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट पर आते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको नोट्स बनाने की काफ़ी आदत होती है और वो नोट्स के बगैर उनको अच्छा नहीं लगता, उनसे सही तरह प्रिपरेशन नहीं होती। तो उन्होंने इस तरह के सिस्टमाइज से नोट्स बनाने हैं, जिनके अंदर आप इस तरह से अच्छी सी हेडिंग्स देंगे, आप उनको नीट एंड क्लीन लिखेंगे ताकि एंड में आपको पढ़ने के अंदर आसानी हो, आपको समझने के अंदर आसानी हो, और आपको आराम से समझ आ सके। मैं इन नोट्स की जो आपके पास लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी, तो जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए हों तो वो डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं जी अपने बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने एक अलग रजिस्टर बनाना है या आपने अपने नोट्स बनाने हैं। आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी बुक के ऊपर ही नोट डाउन करना है। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आप कोई भी निमोनिक है, कोई भी आप उनको इंपॉर्टेंट पॉइंटर लग रहा है तो आप उसको हाईलाइट करेंगे, आप स्टिकी नोट्स बनाएंगे, या आप किसी भी वाइट पेज पे
अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने ये पिक्चर के अंदर आपको शो किया है कि ये मैंने अपनी बुक के ऊपर किस तरह से डिफरेंट हाइलाइटर को इस्तेमाल किया हुआ है। ये कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से ऑरेंज वाली इन्फॉर्मेशन वो है जो पास पेपर्स में आई हुई है, येलो वाली इन्फॉर्मेशन वो है जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रही थी, मुझे याद नहीं हो रही थी, जो आपके पास ब्लू वाली इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके टीचर ने कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। तो इस तरह के आप डिफरेंट हाइलाइटर से अपनी डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी बुक पर लिख सकते हैं, आप कुछ स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, या आप एक वाइट पेपर पे सारा कुछ लिख के उसके साथ स्टेपल कर सकते हैं, ताकि आप लास्ट में जब पढ़ें तो आप अपनी बुक खोलें और उसके साथ ही अपने लेक्चर को भी रिवाइज कर लें। तो इस तरह से आपने अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट पर आ जाता है जी हमारे पास केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप बुकिश पीपल हैं तो आप बुक के ऊपर ही अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के नोट्स बना सकते हैं, जिस तरह से आपने बायो पे बनाए हैं, या अगर आपको नोट्स पसंद है, आपको वो कन्वीनियंट लगते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नोट्स बना लें, तो दैट इज़ मोर ईजी फॉर यू। लेकिन जो लोग टाइम कम है या नहीं बनाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से अपने बुक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को, कंडीशंस को, रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को, ट्रेंड्स को। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने केमिस्ट्री के, अगर आप नोट्स इस तरह से अपने रजिस्टर पर बना रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बुक को कभी भी मिस नहीं करना, आपकी बुक एज इम्पॉर्टेंट एज योर नोट्स है। तो आपकी बुक में से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, एग्जैक्टली बुक के एमसीक्यू आते हैं फॉर योर केमिस्ट्री। तो आपने बुक को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। इसके लिए भी सेम वही तरीका है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कि आपने अपना पहले लेक्चर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है, दाना अपने अपनी बुक रीडिंग करनी है, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 2-3 पेजेस पे आपके बुक का नॉलेज है आपने वो लिखना है, एंड देन लास्ट में 2-3 पेजेस पर जो आपकी मिस्टेक्स हैं उस चैप्टर की आपने उनको लिखना है, और आपके एक कंपाइल्ड नोट्स और एक कंप्लीट नोट्स जो है वो उस टॉपिक के तैयार हो गए हैं। अब आपने बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जिस तरह से आप इस तरह डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो है हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आप साथ ही अपने नोट्स को इस तरह से कंप्लीट कंपाइल करके आप एमसीक्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, न्यूक्लियोफिल की जो करेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो आप इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, जो इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपने नोट्स के अंदर सिस्टमाइज्ड वे के अंदर सारी चीज़ों को लिखना है। लास्ट पर हम बात कर लेते हैं जी, आपने फिजिक्स के किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2-3 पेजेस लेने हैं, और उस पे आज आपने एक चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 1 लिख के उसके 20-30 जितने फॉर्मूलाज आते हैं आपने लिख लिए। कल आपने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसके 20-30 लिख लिए। इस तरह से आप जब एट दी एंड देखेंगे तो आपकी 3-4 पेजेस पे सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो कंपाइल हो जाएंगे, आपकी एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी। जब तक आप बार बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला शीट नहीं याद करेंगे, तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर में आपको फॉर्मूला भूल जाता है, तो अगर आपको फॉर्मूला ही सही नहीं आता तो आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अपनी सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनानी है और उसको बार बार रिवाइज करना है। सेकंड पर आपने क्या करना है, आपने अपना लेक्चर लेना है और उसके नोट्स जो हैं वो बना लेने हैं। थर्ड पर आपने क्या करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक की है, इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, वो जो आपके फिजिक्स के साइड में टेबल होते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, पॉइंट टू पॉन्डर लिखे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार उनमें से एग्जैक्टली एमसीक्यू उठ के आ जाता है, तो आपने उनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। आपने उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स पर कन्वर्ट करना है, एंड एट द लास्ट यू आर ऑल डन। अब आपने उस नोट्स को बार बार रीड करना है, रिवाइज करना है, और आपके सारे नोट्स तैयार हो गए हैं। एंड लास्ट के अंदर अब आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आपके जो एमसीक्यू रॉन्ग होंगे आपने उनको भी 1-2 पेजेस जो आपने स्पेयर छोड़े हुए थे उसी टॉपिक के उन पर लिखना है, ताकि एट द लास्ट आपके मिस्टेक जो है उस टॉपिक की वो भी उसके साथ ही लिखी हो, ताकि आप बार बार अपनी मिस्टेक्स को भी रिवाइज कर सकें। क्योंकि आपने अपने वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना है, तभी आप एस कर सकते हैं एमडी कैट को। फर्दर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से फार्मूला शीट आप बना सकते हैं। ये फार्मूला शीट आई गेस फिजिक्स इन सेकंड की है, तो अगर आप किसी को ये चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरह से आप अपने ग्राफ का एक ब्रीफली ग्राफ का टेबल बना सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्लोप 0 है, इधर आपके पास 0 एक्सिस में से पास कर रही है तो स्लोप यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। अगर आपके पास हाइपरबोला किस तरह से है, आपके पास पैराबोला किस तरह से है, उसके अंदर स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चंस जो हैं आप अपने एक टेबल के अंदर बना के लिख सकते हैं और आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से अपने सिस्टमाइज्ड नोट्स बना सकते हैं। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स दे भी दूंगी, मेरे पास ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो आपने इस तरह से अपने सिस्टमाइज्ड नोट्स बनाने हैं कि आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करेंगे, आप डिफरेंट हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आ जाए। आप डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, अपने एमसीक्यूज को नोट्स करेंगे, आप इस तरह से ग्राफ्स का टेबल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का एमसीक्यू हर साल आते हैं, एक आधा एमसीक्यू हर साल ग्राफ का आता है। तो आपने इस तरह से ग्राफ के टेबल बनाने हैं, ग्राफ को याद करना है, इस तरह से आपने सिस्टमेटिक वे के अंदर अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आप उनको जब रिवाइज करें तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो, आपको आराम से समझ आ सके। एक बार बनाने में तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आप आराम से बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि एक बार अपने नोट्स बना लेने हैं और उसके बाद उसको मैक्सिमम रिवाइज करना है। इस टाइम आपका जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन का टाइम है, मैक्सिमम रिवाइज करने का टाइम है। इस टाइम पर आपने 5-6 दफ़ा रिवाइज कर लेना है ताकि एंड के अंदर जाके आप जस्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकें। लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर प्रीवियस नोट्स। तो किसी के पास जो प्रीवियस नोट्स हैं वो किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करें। ये तो तरीका था कि आप नए नोट्स बना रहे हैं तो आप किस तरह से अपने नोट्स बनाएंगे, किस तरह से आप हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं सबसे पहले उनको शॉर्टलिस्ट करना है, उन चैप्टर्स को निकालना है, उन टॉपिक्स को निकालना है जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से आपका लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ, या आपको वो वीक लगते हैं, या आपको वो सही तरह समझ नहीं आते, या आपके उनके एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं, आपको समझ नहीं आते किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक निकालने हैं और उनके मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने एक न्यू नोट्स बनाने हैं, आपने दोबारा से लेक्चर लेना है, आपने दोबारा से नोट डाउन करना है, आपने दोबारा से उस चैप्टर की बुक पढ़नी है, बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और देन प्रैक्टिस करनी है, और उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो भी नोट डाउन करने हैं अगेन। तो आपने इस तरह से अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाने हैं। देन आपके पास जो पुराने टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे आते हैं और आपके उनके पुराने नोट्स भी अच्छे हैं, तो आपने इसके साथ ही उनको कंपाइल कर लेना है। लाइक आपने चैप्टर नंबर 1 के नोट्स पुराने इस्तेमाल किए, चैप्टर नंबर 2 के आपने नए बनाए तो आपने उसके साथ रख के स्टेपल कर लिया। आपने चैप्टर 3 के इसी तरह से 4 के आपने या एक फाइल बना सकते हैं, आप उसके अंदर अपने सारे नोट्स को सिस्टमाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रख लें, और ताकि आपको रिवाइज करने में बाद में आसानी हो। एट लास्ट आपने जस्ट अपने नोट्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है एंड आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नहीं है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।